नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, और आप भी करते हैं सब्जियों की खेती तो एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाला हूँ, हरी मेथी की खेती। तो किसान भाइयों, यह एक ऐसी फसल है कि कम से कम दिनों में अच्छी पैदावार और अच्छा मंडी भाव हमें दे जाती है और अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें खाद डालना है, कौन सा हमें बीज का चुनाव करना है और साथ ही साथ किस विधि से बुआई करनी है, किस प्रकार से खेत की तैयारी, और यदि कीट रोग आते हैं तो इनसे कैसे बचें। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आप हरी मेथी की खेती करते हैं तो हम अगेती हरी मेथी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हरी मेथी की खेती हम जब करते हैं तो कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रख करके इसकी खेती करनी है, संपूर्ण जानकारी आपको सभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात समय की करेंगे। तो किसान भाइयों, बात करें समय की तो बुआई का समय सितंबर से लेकर के दिसंबर तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम इसकी बुआई करेंगे उतना ही जल्दी आगेती रहेगी हमारे, क्योंकि हम जितनी जल्दी बुआई करेंगे उतनी जल्दी हमारी मेथी मार्केट में आएगी और हमें बाजार भाव भी अच्छे देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, मेथी की जो खेती है इसमें ठंडे और नम आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पाला तो वैसे नहीं पड़ता है। और बात करें तापमान की, तो तापमान तो वैसे किसान भाइयों 10 से लेकर के 30 के बीच में यह अच्छे से चल पाती है। बात करें अगले पॉइंट की, तो भूमि और खेत की तैयारी की, तो खेत की तैयारी हमें अच्छे से करनी है और हमारी जो भूमि अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए और अच्छे से भुरभुरी करी हुई मिट्टी रहनी चाहिए। भाइयों, जब हम खेत की जुताई करें और तैयारी करें उस समय हमें SSP और गोबर की खाद जरूर डालनी है, ताकि कि हमारी पैदावार भी अच्छी होगी, साथ ही हरी भरी मेथी रहेगी और अच्छी चमकदार और वजनदार भी रहेगी। वहीं बात करें बीज के हाइब्रिड किस्मों की, तो किसान भाइयों हम RMT 305 है, हाइब्रिड H स्वर्ण है, कश्मीरी मेथी है, पूसा कस्तूरी है, और भी कई वेराइटियां हैं जो आपके यहाँ लोकल मार्केट में बढ़िया अच्छी हाइब्रिड बीजों का ही चयन करना है, क्योंकि यह कम समय वाली फसल है तो अच्छे से हमें पैदावार दे दें। इसी प्रकार की हमें हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करना है। और किसान भाइयों, बीजों को उपचारित करके ज़रूर बुआई करें, क्योंकि आगे चल के हमें कई बार कभी सूखने की समस्या देखने को मिल जाती है, इसलिए हमें बीज उपचार भी ज़रूर करना है। बीज उपचार हमें 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से 1 kg बीज के हिसाब से बीज उपचार करें। और बात करें किसान भाइयों बेसल डोज की, तो बेसल डोज में हमें SSP 25 kg, DAP 20 kg और 1 ट्रॉली गोबर का खाद जरूर डालना है। फिर अगर हम नहीं कर पाते हैं ये, तो हमें NPK 12-32-16 को 35 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, जब हम इन खादों का प्रयोग बुआई के समय करेंगे तो हमारी फसल अच्छी हरी भरी और साथ ही चमकदार रहने वाली है। और बुआई हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, सीड्रिल विधि से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ छिड़कन विधि से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें हमें सिंचाई है जो कम दिनों की फसल है, इसलिए हमें 8 से 10 दिन के बीच में सिंचाई करते रहना चाहिए। वैसे अगर स्प्रिंकलर से कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है वो भी, और वैसे हम साधारण विधि से भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसान भाइयों, बात करें खरपतवार की, तो खरपतवार तो वैसे होता नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में इसकी बुआई करेंगे, क्योंकि हम इसे कटिंग के हिसाब से बिना बीज के ही हम इसे हरी मेथी के रूप में बेचने वाले हैं, तो इसे खरपतवार तो नहीं होता है। पर यदि अगर खरपतवार होता है तो हम निराई गुड़ाई करके हमें समय समय पर ध्यान रखना ज़रूरी है। और किसान भाइयों, बात करें रोग बीमारी की, तो वैसे ज़्यादा बीमारी तो हमें कभी देखने को नहीं मिलती है, पर वैसे अगर बात करें तो कभी छोटी इल्ली या फिर एपिड जैसी समस्याएं कहीं देखने को मिल जाती है, तो हमें एक आध स्प्रे इसका भी करना चाहिए। तो इसके लिए हम रोको फंगिसाइड के साथ में एक इंसेक्टिसाइड लेकर स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें चिप को ज़रूर मिलाना है, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं उन पर हम जब स्प्रे करते हैं तो वो पत्तों में जो हमारी दवा का घोल होता है वो चिपक नहीं पाता है, इसलिए हमें इसमें सिलिकॉन चिप को ज़रूर मिलाना है। वहीं बात करें खाद के शेड्यूल की, तो किसान भाइयों हमें केवल एक खाद देना होता है,
15 से 20 दिन की हमारी जब फसल हो जाती है उस समय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 kg और इसके साथ ही 35 kg यूरिया प्रति एकड़ जड़ों के पास हमें इसको दे करके सिंचाई करना है। और ध्यान रखें किसान भाइयों, इसका खाद हमें जब भी देना है जब हम सिंचाई करने वाले हो। सिंचाई से पहले हमें खाद दे करके सिंचाई करना है, नहीं कि ऐसे कि आज खाद को दे दिया और 2-3 दिन बाद सिंचाई करें, या फिर तो ऐसे नहीं करना है। हमें जब हम खाद दें जब हम सिंचाई करने वाले हैं उसी समय पर हमें खाद देना है। किसान भाइयों, कभी कभी हमारे जो इसमें एक समस्या और देखने को मिल जाती है सूखने की, तो इसके लिए हमें ट्राइकोडर्मा को गन्ने के गुड़ के साथ भी हम दे सकते हैं। वैसे तो कहीं भी नहीं आती है ऐसी समस्या, पर कहीं कहीं देखने को मिल ही जाती है। इसके लिए यह ट्राइकोडर्मा ही अच्छा रहता है। फिर यदि अगर ज़्यादा ही समस्या आती है सूखने की तो हम इसमें COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी दे सकते हैं। ये जो मेथी की फसल है किसान भाइयों, वैसे ज़्यादा लंबी नहीं चलती है और कम से कम समय की है। प्रथम हार्वेस्टिंग हमें 30 से 35 दिन बाद ही कटिंग के लिए तैयार हो जाती है और यह हमारे जो 60 से 65 दिन ही चल पाती है, पूरे इसकी जीवन लाइफ साइकिल होती है। किसान भाइयों, हम जब आगेती लगाएंगे तभी अच्छे मार्केट भाव देख पाएंगे, मार्केट भाव मिल पाएंगे। यदि अगर हम जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे किसान भाइयों इसकी पैदावार भी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए हमें मार्केट भाव थोड़ा डाउन देखने को मिल सकता है। और यदि अगर हम अगेती लगा रहे हैं अक्टूबर में तो हमें अच्छा मार्केट भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकल इतनी जल्दी नहीं आ पाती है। किसान भाइयों, ये थी हमारी मेथी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।